स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द डिवोशनल रब में। आज हम महाशिव पुराण में द्वितीय खंड का वर्णन सुनेंगे। आइए शुरू करते हैं। ऋषिगण सूत जी से बोले, आपने विदेश्वर संहिता का उपयान भली भांति सुनाया। अब आप शिव जी का प्राकट्य, उमा की उत्पत्ति, शिव उमा विवाह, गृहस्थ धर्म एवं अन्य शिव चरित्र बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप सब परम धन्य हैं जो शिव चरित्र सुनना चाहते हैं। शिव चरित्र जगत को पावन करने वाला गंगा जी के समान पवित्र है। एक बार नारद जी ने भी अपने पिता से इस प्रकार पूछा था। ऋषि प्रणत कहने लगे कि सूत जी, इस संवाद को हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। सूत जी ब्राह्मणों से बोले, एक बार नारद जी हिमालय की एक गुफा में बैठकर मौन धारण कर तप कर रहे थे। उनके तप से इंद्र के मन में भय उत्पन्न हो गया कि कहीं नारद जी मेरे राज्य का अपना अधिकार ना कर लें। इंद्र ने कामदेव को बुलाकर समझाया कि तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारे सहारे ही मेरा शासन चल रहा है। तुम बड़े बड़े ऋषि मुनियों को गर्व चूर चूर कर देते हो। हिमालय की गुफा में नारद शिव जी की उपासना कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वह शिव जी से मेरा राज्य मांग लें। अतः तुम वहां जाकर सुंदर वाग निर्माण कर प्रवीण अप्सराओं के कर्मवर्धक नृत्य द्वारा उनकी तपस्या भंग कर दो। कामदेव ने हिमालय की घाटी में पहुंचकर अप्सराओं से कामवर्धक नृत्य कराया, परंतु वे नारद जी की तपस्या को भंग करने में असमर्थ रहे, क्योंकि कामदेव को भस्म करने वाला शिव जी का यही स्थान था। रति के विलाप करने पर शिव जी ने उसे वरदान दिया था कि कामदेव कुछ समय बाद फिर जीवित हो जाएगा, परंतु इस स्थान पर तथा जहाँ तक वह भस्म होता दिखाई दे रहा है वहाँ तक इसकी माया एवं काम बाणों का प्रभाव नहीं होगा। इस कारण स्थान में लज्जित होकर कामदेव को इंद्र के पास लौटना पड़ा। यह सब शिव जी की माया का फल था। बहुत समय पश्चात नारद जी तपस्या से जागे, तब उन्हें अपने द्वारा कामदेव का विजय का ध्यान आया। इससे उनके मन में अभिमान जागृत हुआ। नारद अपनी इस विजय को बताने भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत गए। नारद जी ने शिव जी को प्रणाम किया और गर्व से भरकर कामदेव पर अपनी विजय का समाचार उन्हें सुनाया। शिव जी ने नारद की प्रशंसा की और बोले, हे नारद, तुम धन्य हो, परंतु इस प्रसंग को अन्य देवी देवताओं को मत बताना, विशेष रूप से विष्णु जी को मत बताना, परंतु शिव जी की माया को कौन टाल सकता है। नारद जी ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से सब बात बता दी। ब्रह्मा जी ने शिव जी का ध्यान कर सब बात जान ली कि भगवान शिव ने नारद से यह प्रसंग किसी को ना बताने को कहा था। नारद जी का अभिमान बढ़ने लगा। यह सब शिव जी की ही लीला का फल था। नारद जी यह कथा सुनाने विष्णु लोक में पहुंच गए। विष्णु जी ने नारद को आते देखकर आसन में बैठकर उन्हें प्रणाम किया और प्रेम में पूछने लगे, आपका आगमन कहाँ से हो गया। विष्णु जी की बात सुनकर नारद जी ने गर्व से अपनी कामदेव पर विजय की संपूर्ण कथा कह सुनाई। विष्णु जी ने नारद जी से कहा, हे मुनि, काम तो भक्तिहीन व्यक्तियों को सताता है। आप तो ब्रह्मचारी, तपस्वी और ज्ञानी एवं वैरागी हो, आपको यह विकारी काम कैसे सता सकता है। विष्णु जी की यह बात सुनकर नारद जी गर्व से भरकर बोले, यह सब आपकी कृपा है। कामदेव की क्या औकात है जो मेरा कुछ बिगाड़ सके। इतना कहकर नारद जी विष्णु लोक से चले गए। नारद जी के चले जाने पर भगवान विष्णु ने अपनी अद्भुत माया की रचना की। नारद जी ने रास्ते में एक नगर का निर्माण किया। उसके राजा का नाम शीलनिधि रखा। उसकी एक सुंदर गुणशील पुत्री थी। उस दिन उस कन्या का स्वयंवर हो रहा था। उनके अनेक प्रदेशों के राजा व राजकुमार आए हुए थे। नारद जी नगर की शोभा को देखकर मोहित हो गए। नारद जी भी उस सभा में जा पहुंचे। राजा ने उठकर उनका स्वागत किया और उनकी पूजा की। राजा ने अपनी कन्या को बुलाकर उनके चरणों में उपस्थित किया। राजा ने नारद जी से पूछा, महाराज, आप तो त्रिलाख ज्योतिष है, इसको कैसा वर मिलेगा। नारद जी उसके सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए। वे बोले, राजन, तुम्हारी कन्या को साक्षात भगवान लक्ष्मी स्वरूप है। इसको त्रिलोकी का स्वामी शिव जी के समान वीर यशवती प्रति प्राप्त होगा। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। उनके हृदय में विकार पैदा हुआ कि यह कन्या मुझे मिलनी चाहिए, परंतु राजा के समान वह मुझे स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि सब स्त्रियां रूपवान पति चाहती हैं। इस कारण मैं भगवान विष्णु का रूप धरकर सभा में जाऊं तो काम बन सकता है। ऐसा सोचकर नारद जी भगवान विष्णु के पास पुनः गए। उन्होंने भगवान विष्णु को नमस्कार करके शीलनिधि की कन्या के बारे में बताया। मैं उसे पाने की इच्छा आपके पास
लेकर आया हूँ, आप मुझे अपना रूप प्रदान करने की कृपा करें। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, आप वहाँ पहुँचे, मैं तुम्हारा हित करूँगा। वहाँ पहुँचने पर भगवान विष्णु ने नारद को अपना रूप न देकर उन्हें वानर का सा मुख प्रदान किया। हरि वानर के भी कहते हैं। इस तरह भगवान ने यहाँ भक्त का हित भी किया तथा झूठे भी नहीं बने। वहाँ नारद जी राजाओं की सभा में बैठकर प्रसन्न होने लगे। वे अपने को इंद्र के समान शोभा वाला समझकर ऐंठ कर बैठ गए थे। वहाँ पर 2 रुद्रगण भी ब्राह्मण के वेश में उपस्थित थे। वह नारद जी की रक्षा करने के लिए उपस्थित थे। नारद जी ने वारण रूप को केवल कन्या ने ही देखा था। इस भेष को रुद्रगण भी जान गए थे। वे उनकी हंसी उड़ाने लगे। जब कन्या स्वर्ण की जयमाला लेकर स्वयंवर में उपस्थित हुई तो नारद जी को देखकर क्रोधित हो गई। उसने नारद जी की तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखा। वह राजा के वेश में विष्णु जी की भी उपस्थित थे, जो कन्या को विवाह करके ले गए। रुद्रगणों ने नारद जी से कहा, आप दर्पण में जाकर अपना चेहरा देखो, जो वानर सा बन गया है। जब नारद जी ने अपना मुख दर्पण में देखा तो क्रोध में भर गए। उन्होंने रुद्रगणों को श्राप दे डाला कि तुमने मेरी हंसी उड़ाई है, अतः दोनों राक्षस बन जाओगे। रुद्रगण चुपचाप श्राप को ग्रहण करके शिवलोक चले गए। नारद जी शिव जी की माया को ना समझकर क्रोध में भरकर जल में अपनी परछाई देखकर विष्णु जी के पास गए और क्रोध में भरकर बोले, हे दुष्ट, कपटी और मलिन मन वाले, तुम दूसरों को सुखी होता हुआ नहीं देख सकते। तुम पूरे मायावी हो। तभी तो तुमने मोहिनी रूप धरकर दैत्यों को अमृत